गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपना टॉपिक चल रहा था, लास्ट लेसन है, इसका टॉपिक है लिंगानुपात एंड साक्षरता। ठीक है, वृद्धि वगैरह जनसंख्या के बारे, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बुक्स ऑल ओवर कंप्लीट, राइट। तो देखो लिंगानुपात की बात करते हैं अपन। लिंगानुपात होता क्या है, लिंगानुपात कहते किसे हैं? तो देखो, स्त्री पुरुषों के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। स्त्री पुरुषों के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। देखो दूसरा पहलू देखें तो अपन 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। बराबर क्या है? लिंगानुपात, राइट। लिंगानुपात का जो सूत्र है, लिंगानुपात बराबर कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या इनटू 1000। देख लो आप, क्या कहा मैंने? 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये 1000 क्या है? मानक है, जिसके आधार पर डिफाइन किया जाता है लिंगानुपात को। तो अपन ने इस बारे में चर्चा विश्व में भी की थी कि हमारे यहाँ पर भारत में क्या है या राजस्थान में क्या है, स्त्रियां कम है और पुरुष क्या है? ज़्यादा हैं। इसलिए आकलन कितने पर? 1000 पर। पुरुष ज़्यादा है तो पुरुष के ऊपर क्या लिया है? 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात, राइट। विश्व में वही क्या था कि स्त्रियां ज़्यादा हैं पुरुषों की तुलना में, इसलिए वहाँ पर क्या था कि 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। सूत्र भी क्या था? इसके विपरीत था। यहाँ जो सूत्र है, कुल स्त्रियां इट मीन्स कम ऊपर और ज्यादा कहाँ है? नीचे। तो कुल पुरुषों की संख्या इनटू में क्या हो गया? 1000। इनटू में क्या हो गया था? 1000। हमारे राजस्थान का जो लिंगानुपात है, राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? 928 है, जो देश से 12 कम है। जो देश के लिंगानुपात से कितना कम है? 12 कम है। तो देश का कितना होगा? 940। देश का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 940 लिंगानुपात हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 940 लिंगानुपात हो जाएगा, राइट है। अब ये 940 लिंगानुपात किसका हुआ? भारत का। उससे 12 कम है किसका? राजस्थान का। 928 लिंगानुपात है। अब ये जो लिंगानुपात कम हो रहा है, उसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? किन कारणों से राजस्थान का लिंगानुपात कम हो रहा है? तो राजस्थान हो या भारत हो, तो लिंगानुपात के जो कारक हैं वो तो अपन सेम ही पढ़ेंगे। उत्तरदायी जो कारक हैं कम करने के, तो पहला कारक क्या है? पितृत्मक यहाँ पर शासन व्यवस्था है, जिसके कारण पुरुष प्राथमिकता दी जाती है या बालक की प्राथमिकता दी जाती है, राइट। दूसरा क्या है? बाल विवाह। देखो बाल विवाह कैसे? बाल विवाह क्या है? कम उम्र में शादी होने पर जो बालिका होती है, बालिका जो होती है वो मातृत्व भार सहन नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है? प्रसव काल में मृत्यु हो जाती है, जिससे लिंगानुपात क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके अलावा क्या है कि तकनीकी है। और तकनीकी से क्या हो रहा है? पहले ही लिंग से पूर्व ही क्या कर लिया जाता है? परीक्षण हो जाता है, जिससे भी क्या हो रहा है? लिंगानुपात कम हो रहा है। लिंगानुपात क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और देखो झूठे वादे, वंश चलाने के लिए भाई पुत्र चाहिए, पुत्र प्राथमिकता,
वंश चलाने के लिए, जिसके कारण क्या है, गर्भ में ही क्या है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उससे भी क्या हो रहा है, लिंग अनुपात कम हो रहा है। इसके अलावा दहेज प्रथा, आपने सुना होगा नाम दहेज का। देखो दहेज के कारण क्या है, या तो बालिका खुद आत्महत्या कर लेती है या उसे मार दिया जाता है, जिसके कारण भी क्या हो रहा है, लिंग अनुपात कम हो रहा है। अपन ने चर्चा क्या किया था, लिंग अनुपात किया था, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का सूत्र कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ये लिंग अनुपात का क्या हो गया सूत्र। राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है, 928, जो भारत से कितना है, 12 कम है। भारत का लिंग अनुपात कितना है, 940 है। अपने कारक पढ़ लिए थे, लिंग अनुपात को कम करने के उत्तरदायी जो कारक हैं वो पढ़ लिए थे। अब हम चर्चा करेंगे साक्षरता की। किसकी चर्चा करेंगे, साक्षरता की। देखो साक्षरता का मीन्स क्या है, 7 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति को, बालक को या बालिका को क्या आना चाहिए, पढ़ना लिखना गणना करना आना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, साक्षर। क्या बोलेंगे, साक्षर। साक्षरता दर, अगर इस साक्षर जनसंख्या को प्रतिशत में व्यक्त कर दें, साक्षर जनसंख्या को किस में व्यक्त कर देते हैं अपन, प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर निकाली कैसे जाती है, तो देखो साक्षरता दर बराबर साक्षर जनसंख्या, जनसंख्या। आकलन कितने पर किया था अपन ने, 7 वर्ष पर किया था, राइट। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु पर, तो यहाँ लिख दो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या। क्या निकाल रहे हैं अपन, दर। दर के लिए क्या आता है, 100। इससे क्या निकल जाएगी, आपकी साक्षरता दर निकल जाएगी। और इससे हम साक्षरता दर निकाले राजस्थान की, तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 67.06%। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 67.06% साक्षरता है। और वहीं हम भारत की बात करें तो कितनी थी, 74.04% क्या थी, साक्षरता थी। भारत की साक्षरता कितनी है, 74.04। साक्षरता किसकी है, भारत की है। इसमें सबसे ज्यादा जो साक्षरता है, सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो कोटा की राजस्थान में, और सबसे कम जो साक्षरता है वो है साहब जालौर की। कोटा की है 76.60, कितनी, 76.60 किसकी, कोटा की साक्षरता। और सबसे कम जो साक्षरता है वो है जालौर की 54.90, 54.90। ये ऑल ओवर की बात है। बाकी स्त्री साक्षरता सबसे कम राजस्थान की है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। तो साक्षरता की बात हुई अपनी, क्या बात हुई साक्षरता में, भाई साक्षरता कहते कितने, 7 वर्ष या उससे अधिक कि व्यक्ति को क्या आना चाहिए, पढ़ना लिखना गणना करना आना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम, साक्षरता। इसी साक्षर को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, साक्षरता दर। कैसे निकालते हैं, साक्षरता दर बराबर साक्षर जनसंख्या बटे क्या बोला था, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या, इनटू में क्या हो जाएगा, 100% निकाल रहे हैं। राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 67.06, 67.06। और भारत की साक्षरता कितनी है, भारत की साक्षरता कितनी है, 74.04, 74 पॉइंट कितनी है, 04। वहीं हम बात करें राजस्थान में, कहाँ बात करें जी, राजस्थान में, तो 76.60 तो किसकी, कोटा की सबसे ऊपर, और 54.90 किसकी है, जालौर। जालौर की साक्षरता क्या है, सबसे कम है, राइट। क्या पढ़े अपन ने, 2 टॉपिक, लिंग अनुपात एंड साक्षरता। क्लियर आए होंगे समझ में आपको, राइट। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में नई उमंग के साथ। थैंक यू।